पाकिस्तान से खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान की फौज में से सैनिक नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। कोई अच्छी खबर हमारे पास आज नहीं है। अफसोस की बात यह है तो पाकिस्तान की फौज में बड़े पैमाने पर इस्तीफे दे दिए गए हैं। हजारों फौजी अफसरान ने अपने इस्तीफे GHQ को भिजवा दिए हैं। इन अफसरों में ब्रिगेडियर हैं, कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कप्तान है। हर जो लेवल है उसका जो ऑफिसर है उसने अपना इस्तीफा GHQ को भिजवा दिया है। पाकिस्तान आर्मी के 4500 जवान जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है और 250 से ज्यादा जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। और ये रिजाइन क्यों कर रहे हैं ये आपको और हमको सभी को पता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय टेंशन का माहौल है। एक तरफ वो ईरान के साथ बैठकर शांति वार्ता करा रहा था और दूसरी तरफ उसके विरोधी देश सऊदी अरब को सैन्य मदद दे रहा था। ईरान ने इसे सीधे सीधे दोहरी चाल के रूप में देखा और जैसे ही शांति वार्ता फेल हुई, ईरान ने बिना कोई बयान दिए एक्शन लेना शुरू कर दिया। बेशर्मो, मैं अब क्या कहूँ इनको, इतने ये बेशर्म लोग हैं और अब रेंटे आर्मी है। $3 अरब की कीमत में पाकिस्तान पोटेंशियली ईरान के मुकाबले में खड़ा हो गया है, क्योंकि वहां तो इतना डर का माहौल है कि पाकिस्तानी सैनिक ही नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं, जिसके चलते कि अब पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं, जो पाकिस्तान आर्मी में जवान हैं, उनमें भी डर का माहौल है, उनमें भी टेंशन है और वो डर रहे हैं। ऑल इन ऑल बात यह है कि पाकिस्तान सऊदीया का जो दिफाई मुआहदा है उसमें पाकिस्तान तो फौज भेजेगा, सऊदी अरब पाकिस्तान का दिफा करने का पाबंद नहीं है। इसमें यह भी लिखा हुआ कहीं नहीं है कि कोई पैसे जैसे देगा, क्या होगा अगर हम फौज भेजते हैं। यानी ये सब जुबानी जमा खर्चे, हम बस फौज दे रहे हैं। कि फौज के अंदर बड़ी बगावत है, फौज के अंदर बड़ी रेजिस्टमेंट है और वो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जो है वो इसराइल नवाज हो गया है। तो हमारे लिए मसले पैदा कर दिए। अब ये चीज सामने आएगी कि भाईजान मसाइल बढ़ जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक ऐसा शामी आया है जिसने GHQ की नींदें उड़ा दी हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लगभग 4500 सोल्जर्स ने एक साथ रिजाइन कर दिया है। रीजन, जनरल असीम मुनीर ने चंद पैसों की खातिर पूरी फौज को सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट की आग में झोंक दिया है। सोल्जर्स का कहना है कि जब घर के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जहां TTP डेली अटैक कर रही है, BLA ने बलूचिस्तान में नाक में दम कर रखा है और अफगानिस्तान बॉर्डर पर रोज ठुकाई हो रही है, तो हम दूसरों की जुम क्यों लड़े। जवानों में खौफ साफ दिख रहा है कि असीम मुनीर ने उन्हें मर्सनरीज किराए के टट्टू बनाकर रख दिया है। ईरान जैसी मिलिट्री पावर से पंगा लेने का मतलब है सुसाइड मिशन और पाक आर्मी के सोल्जर्स अब समझ चुके हैं कि उन्हें सिर्फ डॉलर के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हर तरफ से ठोकर खाने के बाद अब ईरान का फ्रंट खुलना तबाही की निशानी है। क्या असीम मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी फौज को खत्म कर देंगे? ये गुस्सा अब दबने वाला नहीं है। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो पाकिस्तान की फौज में बड़े पैमाने पर इस्तीफे दे दिए गए हैं। हजारों फौजी अफसरान ने अपने इस्तीफे GHQ को भिजवा दिए हैं। इन अफसरों में ब्रिगेडियर हैं, कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कप्तान है। हर जो लेवल है उसका जो ऑफिसर है उसने अपना इस्तीफा GHQ को भिजवा दिया है। न सिर्फ आर्मी के अंदर ये इस्तीफे भिजवाए गए हैं, बल्कि एयरफोर्स के अंदर भी दावा किया जा रहा है कि वहां से भी जो इस्तीफे हैं वो GHQ को भिजवा दिए गए। उन्होंने शाहीन शहबाई साहब को ये बताया है कि फौज के अंदर बड़ी बगावत है, फौज के अंदर बड़ी रेजिस्टमेंट है और वो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जो है वो इसराइल नवाज हो गया है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की फौज को गजा भेजना चाहता है। इसराइल के कह लीजिए 7 एक ही प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की फौज को बिठाना चाहता है। लिहाजा पाकिस्तान की फौज के अंदर एक बगावत है। शाहीन शहबाई साहब ने जहां ये ट्वीट किया, ये पोस्ट किया, उसके साथ कई जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्होंने इस पोस्ट को आगे बढ़ाया है। लेकिन साथ साथ एक और कैंपेन आसिम मुनीर को लेकर शुरू हो गई है, यानी 2-3 जंगें खोल दी जाएं और वहाँ पे ये जो इस्तीफे देने वाले हैं इनको वहाँ पे भिजवा दिया जाए, इनको इंगेज कर दिया जाए, इनके इस्तीफे कबूल नहीं किए जाएं। अब सबसे बड़ा जो लूप होल इस सोशल मीडिया पोस्ट, मैंने बताया ना, ये शाहीन शहबाई साहब दोस्तों अखबारों के मुदीर रहे हैं। डी न्यूज़ अखबार जो होता है उसके ये मुदीर यानी एडिटर रहे हैं। इस लेवल का शख्स ये बात कह रहा है तो इससे आपको अंदाजा होगा कि उसका लेवल क्या है। पाकिस्तान जो पैसे UAE को वापस कर रहा है उसके बदले हमने सऊदी अरब से मांगे हैं। खबर देखें जरा कैसे लगाई जा रही है। पाकिस्तान परेशान ना हो, सऊदी वलीयत की जानिब से $3 अरब डिपॉजिट कराने का ऐलान।
खबर ऐसे लगाई है कि जैसे सऊदी वलियात ने कहा जी टेंशन ना लें, हम हैं ना, मैं हूं ना, आप फिक्र ना करें, हम आपको पैसा देंगे। जब ऐसा ताल्लुक होता है ना कि जब आपको कहा जाए कि आप फिक्र ना करें तो आपको कर्जा नहीं दिया जाता, फिर सरमायाकारी होती है। बेशर्मो, मैं अब क्या कहूं इनको, इतने ये बेशर्म लोग हैं। और अब रेंटे आर्मी है। 3 अरब डॉलर की कीमत में पाकिस्तान पोटेंशियली ईरान के मुकाबले में खड़ा हो गया है। हमारी फौज दमाम में उस जगह पे है जहां से बराह रास्त हमारा ईरान से टकरा होना है, इसराइल से नहीं, ये याद रखिएगा। अब नक्शा देख लें किंग अब्दुल अजीज बेस कहां पे है। तो मैं आपको ये वाला हिस्सा सुनाना चाहता था, बाकी तो तफसीलात हैं और आपको पता चलती जाएंगी। फौज के तहफुजात थे कि कहीं जोरी भी हमें हथियार ना इस्तेमाल करने पड़े, उसमें तब्दीली की कोशिश की गई, फिर फलां किया गया, ये किया गया, डजंट मैटर। ऑल इन ऑल बात यह है कि पाकिस्तान सऊदीया का जो दिफाई मुआहदा है उसमें पाकिस्तान तो फौज भेजेगा, सऊदी अरब पाकिस्तान का दिफा करने का पाबंद नहीं है। इसमें यह भी लिखा हुआ कहीं नहीं है कि कोई पैसे जैसे देगा, क्या होगा अगर हम फौज भेजते हैं, यानी ये सब जुबानी जमा खर्चे हम बस फौज दे रहे हैं। जब हम इसे अक्ल दिलाने की कोशिश करते हैं कि नाउ इज योर चांस कि निकल लो यहाँ से और ठीक कर दो हालात और खुद पीछे हो जाओ, ये उस टाइम डबल डाउन करता है। क्यों? ये आया नहीं, ये लाया गया है। कुछ खास मकासद हैं जो इस शख्स ने पूरे करने हैं। इसको लाने के लिए ये सारा बिसात बिछाया गया था, इसको लाने के लिए ये सारी तबाही की गई थी, ये सारी बर्बादी की गई थी। ये शख्स आलमी ताकतों के प्लान में बहुत अहम कलीदी किरदार अदा करने वाला है और कर रहा है। इसीलिए अभी खबरें आ रही हैं कि जी दोबारा जो है वो मीटिंग होने वाली है ईरान की और अमेरिका की दोबारा। तो हो सकता है कि इस दफा कोई मुआहदा हो ही जाए। सोच में पड़ जाता हूँ कि मुआहदा क्या होना है, क्योंकि ईरान को कायल तो ये करने की कोशिश हो रही है ना कि आप अपना घर सोचिए, आप लबनान को छोड़ दें। ईरान तो प्रिंसिपल स्टांस लिए हुए है कि लबनान के ऊपर भी मुआहदा होगा। वो तो कह रहा है फलस्तीन को भी डालो बीच में, सारा सब कुछ करो, लेकिन असल तो वो लबनान का कह रहे हैं कि साफ नजर आ रहा है कि अब बस्तियां वहां पे आबाद होंगी, नेक्स्ट कब्जा वहां पे होगा। लेकिन क्या लबनान में रुक जाएगा कब्जा? नहीं, आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इसको यहाँ ना रोका गया तो फिर मामला आगे बढ़ेगा। ईरान कोशिश कर रहा है, बाकी सारे ममालिक उसको समझा रहे हैं कि अमेरिका से पंगा ना लो, बशमूल पाकिस्तान। अब्बा जी जो कहते हैं वो मान लो, हम भी मान लेते हैं। अब्बा जी हमें कहती हैं एक अड्डा दे दो, हम 3 दे देते हैं। देखो ना, हम खुश हैं, हमें हमारे ऊपर तो नहीं हमले कर रहा अमेरिका, हम खुश हैं। यहाँ ड्रोन हमला करता है, हम आगे से खामोश होकर बैठ जाते हैं। यहाँ आके उसामा बिन लादेन को उठा के ले जाते हैं, हमें चपेड़े लगाते हैं, हम खामोश होते हैं, बल्कि मुबारकें देते हैं, देखो हम खुश हैं। ये सिखाया जा रहा है सबक ईरान को, बेगैरती का सबक सिखाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है ईरान को। सो पाकिस्तान अमेरिका की बीटिंग कर रहा है। अमेरिका वैसे कहाँ किसी की सुनता है, तो अमेरिका जो बार बार आने के लिए तैयार है वो इसलिए कि क्या ही अमेरिका रहा है पाकिस्तान को। लेकिन वजह यह है कि ईरान क्योंकि पाकिस्तान पे एतबार कर रहा है कि यार चलो ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट हमें आके कोई हमला नहीं कर देगा, मार नहीं देगा। जबकि ईरानी वफ्द के एक अहम बंदे ने बताया मीडिया को कि हम जब वापस जा रहे थे तो हम इस्फहान में ही उतर गए, शायद उन्होंने या मशहद या इस्फहान में कोई उन्होंने नाम लिया था, वहां उतर गए। और कोई ट्रेन पे गया, कोई गाड़ी में, कोई बस में, कोई किसी और तरह, डिफरेंट तरह से हम सफर करके पहुंचे हैं वापस अपने अपने घरों को। क्या हमें खतरा था कि एक ही जगह पे कोई हमला करके सबको मार ना दिया जाए? तो सबको क्योंकि पता था, डिफरेंट रूट्स आपने इस्तेमाल किया ताकि एक शहादत हो, 2 हो, सारे ना शहीद हो जाएं, क्योंकि ये अहम लोग हैं। इन्होंने ये सारा मामला तय करना है। अगर ये डायलॉग से मसला हल होना है तो देखिए कि कितने खदशात के तहत वो लोग फिर भी पाकिस्तान आए। तो उनकी नीयत तो ठीक थी बिल्कुल, लोगों की चीखें जो है वो अभी से निकलना शुरू हो गई। मैं आपको आने वाले हालात से थोड़ा सा आगाह कर दूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।